तो दोस्तों वैसे तो हम सभी जानते हैं कि अस्त्रा मिसाइल की जो फैमिली है वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसके बाद किसी भी तरह की एयर टू एयर मिसाइल को इंपोर्ट करने की आवश्यकता हमें पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि एसरैम मिसाइल से लेकर मीटियोर मिसाइल तक की टक्कर में हमारे पास सारी मिसाइल्स होंगी। अस्त्रा आईआर जो कि वेरी शॉर्ट रेंज में क्लोज कॉम्बैट जब होगा तब इस्तेमाल की जाएगी। अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज की है, 110 किलोमीटर रेंज देती है। अस्त्रा मार्क 2 जो कि आपको 160 किलोमीटर के लगभग रेंज देती है, जो कि डुअल पल्स रॉकेट मोटर पर काम करती है। इसके साथ साथ अस्त्रा मार्क 3 जो कि मीटियोर मिसाइल से भी ज्यादा रेंज आपको देगी एंड सेम मीटियोर मिसाइल की तरह ही ये एसएफडीआर टेक्नोलॉजी से बनी होगी। तो अल्टीमेटली दुनिया में ऐसी कोई मिसाइल बची ही नहीं है जिसके टक्कर की एयर टू एयर मिसाइल हमारे पास मौजूद ना हो। लेकिन समस्या ये है कि डेवलपमेंट जो हमारा है वो थोड़ा सा धीरे चल रहा है, या अगर चल भी रहा है तो इसको लेकर ज्यादा सटीक जानकारियां नहीं आ रही है और थोड़ी बहुत लेट लतीफी हर हाल में इसमें हो रही है। अभी हम लोगों ने पिछले कुछ समय में डिस्कस किया था कि अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल स्पेशली इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स के लिए तैयार की गई। उसको हम लोग Su-30 MKI में ऑपरेशनल कर चुके हैं, विदेशों में भी एक्सपोर्ट के लिए हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात थी कि भारत के तेजस में अभी तक उसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ था। हालांकि फिर खबरें उसी समय निकल कर आई कि देखिए उसका इंटीग्रेशन हो गया है और काफी जल्द तेजस फाइटर की जो 40 यूनिट हमारे पास है उनके अंदर भी अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल ऑपरेशनल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली PL-15 के हम लोग लगभग बराबर पहुंच जाएंगे। हालांकि फिर भी PL-15 जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, साथ में पाकिस्तान की तरफ से जो M21 मिसाइल इस्तेमाल की जाती है अमेरिकन F-16 के लिए, इनसे थोड़ा सा लेग कर रहे थे हम लोग, क्योंकि उनकी रेंज 140-145 के आसपास है। तो वहीं पर अस्त्रा मिसाइल की जो अस्त्रा मार्क 1 है उसकी रेंज 110 किलोमीटर है। तो अभी भी थोड़ा सा लेग तो हम कर ही रहे हैं। हर जगह हम लोग हमारा रफाल तो लेकर नहीं जाएंगे मीटियोर वाला, तो हर हाल में हमें अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल की आवश्यकता है जो 160 किलोमीटर की रेंज देगी। और PL-15 हो या फिर M20 हो, इन दोनों को ही काउंटर करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। इवन इनसे भी ज्यादा एज वो ले लेगी, 20-25 किलोमीटर रेंज हमें अतिरिक्त ही मिलने वाली है। तो अब इसी को लेकर कुछ खबरें निकल कर आ रही है। वैसे खबरें तो काफी पहले भी आई थी। सबसे पहले बात की जाए तो वायुसेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें ये सीन दिखाया गया था जहां पर अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल इजेक्टर लॉन्चर के साथ ड्रॉप करते हुए दिखाई गई थी। यानी उस समय तक हम लोग ये कह सकते थे कि इसके ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। अब ये ट्रायल्स किस तरह के थे ये उस वीडियो में स्पष्ट नहीं किया गया था, क्योंकि इस छोटी सी क्लिप के बाद आगे का विजुअल नहीं दिखाया गया। लेकिन ये ओरिजिनल था, कंप्यूटराइज्ड नहीं था। तो इस आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि इसके ट्रायल्स शुरू कर दिए गए थे। साथ में कुछ खबरें ऐसी भी निकल कर आई थी कि 10 के नंबर्स में ट्रायल्स के लिए इनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी करवाना शुरू करवा दिया गया है। और काफी लंबे समय से हम लोग इस बात को मानकर चल रहे थे कि किसी भी समय इस मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। तो अब इसी को लेकर कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आई है। मैं आपको सारी कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ इसकी खूबियां भी बताने जा रहा हूं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फाइनली बताया जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल के जो अगली स्टेज के ट्रायल्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी शुरू कर दिए गए हैं। Su-30 MKI में इंटीग्रेट करके इसके जो भी ट्रायल्स अब बाकी बचे हैं, फायर टेस्ट वगैरह, इन सभी को कंडक्ट किया जा रहा है। इसकी जानकारी बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर तो नहीं निकल कर आई, यानी किस तरह के ट्रायल्स वगैरह किए जा रहे हैं इन सबको लेकर जानकारियां विस्तार में नहीं दी गई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब नेक्स्ट स्टेज वाले जो ट्रायल्स होने चाहिए मिसाइल के वो शुरू कर दिए गए हैं और संभवतः आने वाले 1-2 महीनों में हमें बड़ी खबर मिल सकती है कि इसके फायर टेस्ट वगैरह भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब इसी बीच कुछ खबरें निकल कर आई है जो खबरें चौंका देने वाली है। बताया जा रहा है कि एशिया में तो एटलीस्ट ये भारत की धाक को कई गुना बढ़ा देगी, क्योंकि ऐसी अन्य और कोई मिसाइल मौजूद ही नहीं है जो इस तरह की कैपेबिलिटीज दे। एक तो 160 किलोमीटर की ये रेंज देती है आपको, डुअल पल्स रॉकेट मोटर के आधार पर ये काम करती है। इसके साथ साथ दोस्तों जो इसकी सबसे बड़ी ताकत बताई जा रही है वो ताकत है इसकी स्पीड। जी हाँ, इसकी स्पीड बताई जा रही है 5556.6 किलोमीटर पर आवर। यानी ये पलक झपकते ही दुश्मनों के फाइटर जेट को मारकर गिरा देगी। पहले ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी जहां पर हमारा पायलट दुश्मनों के हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट को नहीं देख सकता, उसकी जानकारी हमारे फाइटर जेट में लगे रडार के आधार पर हमारे पायलट को दे दी जाएगी। हमारा पायलट उसके बाद उस टारगेट को लॉक करके इस मिसाइल को फायर कर देगा। तो जब आपको टारगेट नहीं दिखाई दे रहा हो तब भी ये 160 किलोमीटर तक दुश्मन के फाइटर जेट को जाकर मारकर गिरा देगी। इस तरह की कैपेबिलिटी ये अपने अंदर रखती है। तो इस बीच जो इसकी स्पीड होगी वो होगी 5556 किलोमीटर पर आवर की। तो सोचिए इतना तेज तो फाइटर जेट भी उड़ नहीं पाएगा और हर हाल में उसे पलक झपकते ही न्यूट्रलाइज कर देगा। ये बाकी इसकी जितनी भी काउंटर पार्ट मिसाइलें हैं इन सब में सबसे ज्यादा स्पीड यही रखने वाली है। इसके साथ साथ टारगेट के हिसाब से ये हवा में रहकर अपना पाथ भी चेंज कर पाएगी, यानी टारगेट को न्यूट्रलाइज करके ही रहेगी।
क्योंकि इसके लिए बताया जाता है कि इसके अंदर फाइबर ऑप्टिकल गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, तो ये हर हाल में अपने टारगेट को पकड़ कर ही रहती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बताया जाता है कि इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा हुआ है जो कि टारगेट के ऊपर नजर बनाए रखती है, जिससे ये टारगेट से टकराने के साथ साथ टारगेट को अपनी जद में लेने के बाद हवा में ही ब्लास्ट करके अपने साथ साथ टारगेट को भी न्यूट्रलाइज कर देती है, क्योंकि 15 किलो का इसके अंदर वॉरेड होता है और ये इनफ होता है किसी फाइटर जेट को तबाह करने के लिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये सभी भारतीय फाइटर जेट्स के अंदर इस्तेमाल की जा सकेगी, स्पेशली रफाल के अंदर भी। तो इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये होगा कि जो रफाल के अंदर हम लोग इस समय मीटियोर मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो 25 करोड़ रुपए की एक मिसाइल होती है, बहुत महंगी है। जबकि अगर हमारे अस्त्र मार्क 2 की बात की जाए तो ये आपको 8 करोड़ रुपए में बड़ी आसानी से मिल सकती है। इवन अगर इसका मास प्रोडक्शन किया जाता है, बड़ी मात्रा में इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो ये इससे भी कम कीमतों पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो युद्ध के लिए आपको वर्ल्ड क्लास हथियार तो मिल ही रहा है, साथ में वो सस्ता भी है, लोकल है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और डेफिनेटली इन सब कैपेबिलिटीज के साथ जब भारतीय वायुसेना इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगी तो इसकी एक्सपोर्ट चांसेस भी पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बस यही खबर निकल कर आ रही है कि इसके अगले स्टेज के एयरबोर्न ट्रायल्स वगैरह शुरू कर दिए गए हैं। जल्दी इसको लेकर कोई बड़ा अपडेट जरूर आ सकता है।